और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के नामों की कुछ ही देर में घोषणा करेगी। बीजेपी ऑफिस के अटल सभागार में इसकी घोषणा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के सभी नेता मौजूद रहेंगे। एनडीए के तीनों घटक बीजेपी, जदयू और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए के तीनों घटक दलों के बीच सीटों की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद आज उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। बीजेपी 17, जेडीयू 17 और लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और आपको बता दें कि आप तैयारियां देख रहे हैं। आपसे थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें एनडीए की तरफ से 40 सीटों पर कौन से लोग उम्मीदवार होंगे, इस पर से पर्दा हट जाएगा। और यह अपडेट आप सबसे पहले न्यूज 18 पर देखेंगे। यानी कि बीजेपी के 17, जेडीयू के 17 और लोजपा के 6 उम्मीदवार कौन से होंगे जो इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, इस पर से अब से थोड़ी ही देर में पर्दा उठ जाएगा। तो आज एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। सभी 40 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी और इस मौके पर बिहार में एनडीए के घटक दल यानी कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ की जाएगी। थोड़े ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें तीनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, जो 40 सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे। न्यूज 18 पर आप सबसे पहले इससे जुड़ी हर खबर देखेंगे और 40 सीटों पर एनडीए की तरफ से कौन से लोग उम्मीदवार होंगे, कौन चुनाव में इस बार ताल ठोकेंगे, वो पता चलेगा। यानी कि उन नामों पर से पर्दा हट जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा अब से थोड़ी देर में होगी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जिसमें उन नामों की घोषणा की जाएगी। तीनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, यानी कि बीजेपी के और जेडीयू के और साथ ही लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष, तीनों के मौजूदगी में 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। आपको बता दें कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू भी 17 सीटों पर और एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो 40 सीटों पर उम्मीदवार कौन कौन से होंगे एनडीए की तरफ से, वो साफ हो पाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी इस बार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद सीट पर चुनाव लड़ रही है। और हमारे साथ ब्रिजम पांडे जुड़े हुए हैं। ब्रिजम, अब से थोड़ी देर बाद उन नामों की घोषणा हो जाएगी जिस पर काफी दिनों से मंथन चल रहा था, यानी कि पर्दा उठ जाएगा कि कौन से उम्मीदवार कौन सी सीट से ताल ठोकेंगे इस बार। बिल्कुल अलीम, और थोड़ी देर के बाद ही ये भी पता चल जाएगा कि जिस सीट पर पेंच लगातार फंसता नजर आ रहा था वो आज पेंच खुल जाएगा। वो तमाम जो अटकलें हैं वो आज विराम ले लेंगी। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार पिछले हफ्ते से और या यूं कहें कि पिछले एक पखवाड़े से जो हम लोग लगातार कयास लगा रहे थे, संभावित सूची हम लगातार दे रहे थे, आज भी हम लोगों ने संभावित सूची दिया है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो संभावित सूची है वो 100% वही उम्मीदवार आज मैदान में उतारेगी बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। आपको बता दें कि जिस तरह से कुछ सीटों को लेकर जो पेच फंसता नजर आ रहा है, शायद 15 से 20 मिनट की देरी इसी वजह से की है कि वो अंतिम समय में इस मामले को सुलझा लिया जाएगा या फिर जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लिया जाएगा। अलीम, थोड़ी ही देर के बाद तीनों प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ मौजूद हो जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे। और आपको बता दें कि जो एनडीए की बैठक है जिसमें
एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस, इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, जेडीयू की तरफ से 2 नेता आ चुके हैं बीजेपी कार्यालय में, आरसीपी सिंह और विजेंद्र यादव पहुंच चुके हैं। एलजेपी की तरफ से पशुपति पारस के अलावा एक आध और नेता आएंगे। बीजेपी कार्यालय में हो रहा है तो बीजेपी कार्यालय के जो वरिष्ठतम नेता हैं भूपेंद्र यादव, जो बिहार के प्रभारी हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं इस पूरे घोषणा की पीसी में। और आपको बता दें पीछे जो तैयार किया गया है मंच, आप देखिए किस तरह से ये मंच तैयार किया गया है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और ये बीजेपी कार्यालय है और इसी मंच से आज उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। अलीम, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार महागठबंधन ने जो उम्मीदवारों की सूची जारी की है पहले फेज की, उसके बाद उन्होंने सिर्फ संख्या बताया है, क्षेत्र नहीं बताया है। इसको लेकर एनडीए ने अभी बाजी मारी है। एनडीए लगातार एनडीए के नेता ये कहते रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपने सीटों की संख्या की घोषणा कर दी थी। 17-17-6 का जो फॉर्मूला था उन्होंने पहले ही सॉल्व कर लिया था। इसके बाद उन्होंने जो क्षेत्र हैं उसकी भी घोषणा कर दी थी कि किस क्षेत्र से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, किसके खाते में कौन सा क्षेत्र गया है, लोकसभा क्षेत्र गया है, वो भी उन्होंने घोषणा कर दिया था। अब आज जो है 40 सीट पर आज उम्मीदवारों की घोषणा एनडीए गठबंधन मिलकर कर रही है। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है, ये जताने की कोशिश। चलिए ब्रिजम, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ आनंद अमृतराज भी जुड़े हुए हैं जो इस वक्त जेडीयू ऑफिस के बाहर हैं। आनंद, आज उन नामों का खुलासा हो जाएगा कि कौन उम्मीदवार किस सीट से चुनावी ताल ठोकेगा, लेकिन इस वक्त जेडीयू ऑफिस में किस तरह की हलचल है, किस तरह की गहमा गहमी देखी जा रही है? देखिए अलीम, इस वक्त मैं जेडीयू कार्यालय में हूं और अंदर के कमरों में बड़ी संख्या में जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। अब से यहां पे कुछ देर पहले वशिष्ठ नारायण सिंह, विजेंद्र यादव और आरसीपी सिंह, तीनों बड़े नेता जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, वो बीजेपी ऑफिस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और वहां कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, महागठबंधन ने जिस तरीके से पहले फेज के 4 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया, उसके बाद एनडीए फूक फूक कर कदम रख रही है और बिल्कुल इस बार जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर एनडीए अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। एक उम्मीदवार पर स्क्रूटनी किया गया है और यह तय किया गया है कि अगर किसी लोकसभा सीट से किसी को उम्मीदवार बनाया जाता है तो वहां का जातीय समीकरण क्या है, और हर जातीय समीकरण के हिसाब से जो नेता सेट बैठता है उसी को इस बार टिकट दिया गया, प्राथमिकता उसी को मिली है। यही वजह है कि कई सारे दिग्गज नेताओं का पत्ता कट गया है और कई नए चेहरे सामने आए हैं। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू हो या बीजेपी हो और एलजेपी हो, तीनों ने एक समीकरण को ध्यान में रखकर महागठबंधन को टक्कर देने की कोशिश की है और अपने उम्मीदवार ऐसे उतारने की कोशिश की है जो महागठबंधन के उम्मीदवार को न सिर्फ फाइट दे बल्कि जीत भी हासिल करे। तो जाहिर सी बात है, पत्ता कुछ देर के बाद खुल जाएगा कि एनडीए की तरफ से कौन से उम्मीदवार किस सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि एनडीए ने काफी होमवर्क किया, महागठबंधन ने भी काफी होमवर्क किया। महागठबंधन ने भी, अगर पहले फेज के 4 उम्मीदवारों का नाम अगर आप देखें तो जिस तरीके से उम्मीदवारों को उतारा गया है, बिल्कुल वैसा ही कुछ चौंकाने वाले नाम एनडीए की तरफ से भी देखने को मिलेगा। तो बहरहाल समीकरण का खास ख्याल रखा जा रहा है अलीम, और जेडीयू कार्यालय में भी हलचल है क्योंकि जब बीजेपी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा उसके बाद तमाम जो बड़े नेता जेडीयू के हैं वो यानी कि जेडीयू ऑफिस में भी गहमा गहमी है। हमारे साथ शंकर आनंद भी जुड़े हुए हैं जो इस वक्त दिल्ली एलजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। यहां पर शंकर, पटना में आज उन नामों का खुलासा हो जाएगा कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, लेकिन बात अगर हम लोक जनशक्ति पार्टी की करें जो 6 सीटों पर ताल ठोक रहा है इस बार बिहार में, वहां पर क्या कुछ गहमा गहमी है लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस में? निश्चित तौर पे आज दिल की धड़कनें यहाँ भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर एनडीए की बात करें तो एनडीए के जिस तरह से बाकायदा सीटों का ऐलान होना है, तो इसमें कौन कौन किस जगह से किस उम्मीदवार को खड़ा किया जा रहा है और उससे संबंधित जुड़ा हुआ जो एक समीकरण है, उन तमाम समीकरणों पर बाकायदा यहाँ भी चर्चाएं हो रही है। हालांकि 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है प्रेस वार्ता का, जिसमें रामविलास पासवान, चिराग पासवान और पारस जो है खुद वो प्रेस वार्ता में होंगे और बाकायदा जो जनता को जी हेलो चलिए आनंद के पास रुक कर लेते हैं। शंकर भी हमारे साथ बने हुए हैं।
अगर आनंद बात करें जेडीयू की या बीजेपी की, जो बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, 17 सीटों पर इस बार बिहार में ताल ठोकेगी दोनों पार्टियां। बात जेडीयू की करें तो जेडीयू के ऑफिस में क्या उन लोगों की भी तादाद देखी गई जो सीट बंटवारे को लेकर नाराज थे, या फिर उन लोगों को भी देखा जा रहा है जो उम्मीद लगाए बैठे हैं आखिरी दम तक कि कुछ हो जाए? देखिए बिल्कुल अलीम, लेकिन मैं आपको अपडेट दे दूं, हमारे साथ कौशलेंद्र कुमार हैं, नालंदा के उम्मीदवार हैं जेडीयू की तरफ से। चेहरे पे चमक बता रही है कि सब कुछ क्लियर हो चुका सर? नहीं, अभी तो सुने क्या पीसी होने वाला है। तो आपका टिकट कंफर्म हो गया है ना? अभी तो आए हैं पार्टी ऑफिस में आपके सामने। नहीं, जानकारी तो मिल गई होगी। क्या अभी भी आपको कुछ संशय की स्थिति लग रही है क्या? नहीं, देखिए हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी हैं, आरसीपी सिन्हा जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, तो ये लोग पीसी करेंगे तो पता चल जाएगा क्लियर। क्या कुछ खबरें आ रही थी कि नालंदा से जो सिटिंग सांसद हैं उनके प्रति कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी, बात पहुंचाया था। आपको लगता है कि आपने इतना काम अच्छा किया कि आपका टिकट नहीं कटेगा इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कार्यकर्ताओं में बहुत विरोध भी नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं। मतलब आपसे बातचीत हुई ना, आश्वासन दिया गया ना कि टिकट मिल रहा है इस बार, कंफर्म है ना? कि नाम चल रहा है आपका? हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी हैं, और जो वो करते हैं वो अच्छा करते हैं, मुझे भरोसा और विश्वास है। तो इतना आपको अपने काम पे विश्वास है कि इस बार टिकट नहीं कटेगा? जी जी हा? जी। इस बार मौका मिलता है फिर क्या? लड़ाई कैसी है? बहुत टफ माना जा रहा है। नहीं, नालंदा तो नीतीश कुमार जी का गृह जिला है और आरसीपी सिन्हा जी का भी गृह जिला है, मेरा भी गृह जिला है, इसलिए वहाँ नीतीश कुमार जी जहाँ हैं वहाँ पर हम लोग आसान मानते हैं। लेकिन पिछले बार लड़ाई काफी टफ हो गया था, बहुत कम मार्जिन से आप लोग। पिछली बार जो लड़ाई था उसके पहले भी हम जीते हैं एनडीए से भी, तो उसमें बड़ा मार्जिन लेके जीते थे। एनडीए से जब जीते थे तो 1,56,000 था। पिछले बार कम मार्जिन था। इस बार क्या उम्मीद लग रहा है, क्योंकि महागठबंधन ने भी व्यू रचना की है? इस बार तो ज्यादा होना चाहिए। उस समय एनडीए में रामविलास जी नहीं थे, इस बार रामविलास जी भी साथ है, इसलिए मार्जिन 2.5 से कम नहीं जाएगा। मतलब मार्जिन अच्छा खासा होगा जी। तो देखिए अलीम, जेडीयू के उम्मीदवार हैं नालंदा से, भले अभी खुलकर नहीं बोले, जाहिर सी बात है जब तक घोषणा नहीं हो जाती है कोई भी जेडीयू के नेता नहीं बोलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि नालंदा से नीतीश कुमार का गृह जिला है और वहां से कौशलेंद्र जी पिछली बार सांसद, अभी तक सिटिंग सांसद हैं, और चर्चा इन्हीं की है कि इन्हें ही टिकट मिलेगा नालंदा से। कई सारे ऐसे दावेदार भी थे। आपसे थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। आनंद हमारे साथ ब्रिजम भी जुड़े हुए हैं। ब्रिजम, अगर बात जेडीयू ऑफिस की करें तो वहां पर जो उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार कह सकते हैं, या उनको एक तरह से कंफर्मेशन है कि वो चुनाव लड़ेंगे लेकिन अब भी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, अगर बात ये किया जाए कि अब कितना वक्त लगेगा कि उनके जो डाउट्स हैं, उनको जो संशय है वो खत्म हो जाए? अगले 8 से 10 मिनट में ये पर्दा उठ जाएगा कि कौन से उम्मीदवार किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी उम्मीदवार पहुंच चुके हैं। नित्यानंद राय खुद पहुंचे हुए, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उजियारपुर से वो सांसद हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता संजय टाइगर हैं। सर, कई पेच थे जिसे खुलना बाकी था, उस पेच को सुलझाना बाकी था, आज पर्दा उठेगा। कई ऐसी सीटें थीं जिस पर मतभेद कह सकते हैं थी, लेकिन आज आप लोगों ने सारे मतभेद को भुलाकर और जो मतभेद को सुलझाकर आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या दिक्कतें थी जो अब सॉल्व हो गई? एनडीए के अंदर सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं था, कोई जीच नहीं था। हमारा आपसी तालमेल बेहतर है, समन्वय बेहतर है, हमारा परस्पर विश्वास एक दूसरे पर है। बिहार में एनडीए 40 सीटों पर जीते, इस रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। तो आवश्यक था कि उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरती जाए और हमने वो काम पूरा कर लिया है। सीटों की संख्या हमारी बहुत पहले निर्धारित हो गई थी। सीटों को चिन्हित करके उसका ऐलान भी हम लोगों ने कर दिया है और आज कुछ क्षण के बाद एनडीए के सारे घटक दल के नेता बैठेंगे और हम 40 की 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर देंगे। लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जिनको आप हटा रहे हैं, चाहे वो सतीश दुबे हो, चाहे जनक चमार हो, चाहे ओम प्रकाश यादव हो। ये तमाम जो सरीखे नेता हैं, जो सिटिंग सांसद थे, उनका नाम कट रहा है, तो उनका विरोध भी लाजमी है। देखिए, एक बात सबको समझना पड़ेगा। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब जनता दल यू हमारे गठबंधन का हिस्सा है, 17 सीटों पर हम लड़ने जा रहे हैं।
तो स्वाभाविक है सबको अवसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। भूपेंद्र यादव आ चुके हैं मंच पर, आप देखिए भूपेंद्र यादव आ चुके हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह मंच पर पहुंच चुके हैं, उनका हाथ पकड़ के लाया जा रहा है। इसके अलावा आरसीपी सिंह यहां पहुंच चुके हैं, विजेंद्र यादव मंच पर पहुंच चुके हैं, पशुपति पारस यहां पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि एलजेपी के तरफ से राजू तिवारी यहां पहुंचे हैं। एलजेपी के तरफ से वो विधायक हैं, विधायक दल के नेता भी हैं। ये तमाम जो नेता हैं पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी, थोड़ी ही देर में ये पर्दा उठ जाएगा कि कौन से उम्मीदवार किस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में बस महज कुछ सेकंड बाकी हैं और मैं अपने दर्शकों को इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलता हूं। आप सबों का एनडीए के संवाददाता सम्मेलन में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सबों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी उपस्थित हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद आदरणीय आरसीपी सिंह जी उपस्थित हैं। जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू जी उपस्थित हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय पशुपति पारस जी भी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नित्यानंद राय जी भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजेंद्र यादव जी भी हम सबके बीच में हैं। आदरणीय विजेंद्र यादव जी जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हम सबके बीच में लोक जनशक्ति पार्टी के सम्मानित विधायक राजू तिवारी जी भी उपस्थित हैं एवं जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित वरिष्ठ नेता बिहार विधान परिषद में संतादुर्ग के मुख्य सचेतक संजय गांधी जी भी उपस्थित हैं। हम आग्रह करेंगे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से कि अपनी बात रखें। मित्रों, 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो हमारा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक मजबूत सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में अब उम्मीदवारों की जो सूची जारी की जा रही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, बिहार की हमारी जो लोकसभा के उम्मीदवारों की सूची में आपके सामने रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री सम्माननीय नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी के निर्देशानुसार हम तीनों दलों के नेता, जदयू के हमारे अध्यक्ष माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नित्यानंद जी, लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पशुपति जी,
जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा के नेता माननीय आरसीपी सिंह जी, मंच पर उपस्थित लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल के नेता विधायक श्री राजू तिवारी जी, श्री गांधी जी, वरिष्ठ मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी, श्री नीतीश मिश्रा जी, मैं आपके सामने लोकसभा क्षेत्र के अनुसार उम्मीदवारों के नाम और दल के नाम मैं आप लोगों के नाम सामने सूची को पढ़ता हूं। क्रमांक 1 वाल्मीकि नगर श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो, जनता दल यूनाइटेड। 2 पश्चिमी चंपारण डॉक्टर संजय जायसवाल, अभी वर्तमान सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी। 3 पूर्वी चंपारण श्री राधा मोहन सिंह जी, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी। 4 शिवहर श्रीमती रमा देवी, वर्तमान सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के। 5 सीतामढ़ी डॉक्टर वरुण कुमार, जनता दल यूनाइटेड। 6 मधुबनी श्री अशोक कुमार यादव, भारतीय जनता पार्टी। 7 झंझारपुर श्री रामप्रीत मंडल, जनता दल यूनाइटेड। 8 सुपौल श्री दिलेश्वर कामेर, जनता दल यूनाइटेड। 9 अररिया श्री प्रदीप सिंह, भारतीय जनता पार्टी। 10 किशनगंज श्री महमूद अशरफ, जनता दल यूनाइटेड। 11 कटिहार श्री दुलाल चंद गोस्वामी, जनता दल यूनाइटेड। 12 पूर्णिया श्री संतोष कुमार कुशवाहा, जनता दल यूनाइटेड। 13 मधेपुरा श्री दिनेश चंद्र यादव, वर्तमान में अभी बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, जनता दल यूनाइटेड। 14 दरभंगा श्री गोपाल जी ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी। 15 मुजफ्फरपुर श्री अजय निषाद, वर्तमान में सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी। 16 श्रीमती वीणा देवी, लोक जनशक्ति पार्टी, पूर्व विधायिका रह चुकी हैं। 17 16 वैशाली श्रीमती वीणा देवी, लोक जनशक्ति पार्टी। 17 गोपालगंज डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जनता दल यूनाइटेड। 18 सीवान श्रीमती कविता सिंह, जनता दल यूनाइटेड। 19 महाराजगंज श्री जनार्दन सिंह सीगरीवाल, भारतीय जनता पार्टी। 20 सारण श्री राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी। महाराजगंज और सारण दोनों वर्तमान सांसद हैं। 21 श्री हाजीपुर श्री पशुपति कुमार पारस जी, मंच पर उपस्थित हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। 21 हाजीपुर श्री पशुपति कुमार पारस जी, लोक जनशक्ति पार्टी। 22 उजियारपुर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय जी, सांसद भी हैं, मंच पर उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी।
23 समस्तीपुर श्री रामचंद्र पासवान अभी सांसद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी। 24 बेगूसराय श्री गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी। 25 खगड़िया लोक जनशक्ति पार्टी इस पे उम्मीदवार अभी 1-2 दिन में अनाउंस करेगी, इसलिए खगड़िया में लोक जनशक्ति पार्टी एक आध दिन में उनको अनाउंस करेंगी। 26 भागलपुर श्री अजय कुमार मंडल, जनता दल यूनाइटेड, वर्तमान में विधायक भी हैं। 27 बांका श्री गिरधारी यादव, वो भी अभी विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड। 28 श्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जी, बिहार सरकार के मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड मुंगेर। 29 नंबर नालंदा श्री कौशलेंद्र कुमार, अभी सांसद हैं, जनता दल यूनाइटेड। 30 पटना साहिब श्री रविशंकर प्रसाद जी, अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी। 31 पाटलिपुत्र श्री रामकृपाल यादव, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से। 32 आरा श्री राजकुमार सिंह, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी। 33 बक्सर श्री अश्वनी कुमार चौबे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। 34 सासाराम श्री छेदी पासवान, भारतीय जनता पार्टी। 35 काराकाट श्री महाबली सिंह, जनता दल यूनाइटेड। 36 जहानाबाद श्री चंद्रवेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जनता दल यूनाइटेड। 37 श्री सुशील कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी, अभी वर्तमान में सांसद हैं। 38 श्री विजय कुमार माझी, जगह गया, 38 गया श्री विजय कुमार माझी, जनता दल यूनाइटेड। 39 नवादा श्री चंदन कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी। और 40 जमुई लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष और जो वर्तमान सांसद है श्री चिराग कुमार पासवान जी। ये 40 सीटों में 39 सीटों के नाम मैंने आपको कहे हैं। इसके अतिरिक्त नवादा की जो विधानसभा है, नवादा की विधानसभा जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी और उनके उम्मीदवार श्री कौशल यादव जी होंगे। डेहरी की जो विधानसभा का उपचुनाव है उस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवार की घोषणा 1-2 दिन में की जाएगी। मीडिया के सभी मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे जो एनडीए का गठबंधन है बिहार में बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की घोषणा भी संयुक्त रूप से तीनों दल चला करके बिहार की 40 की 40 सीटों को जिताने का हमारा एनडीए का पूरा संकल्प है, उस पर आगे बढ़ेंगे। आज की ये पत्रकार वार्ता हम लोगों ने एक सूची मीडिया के माध्यम से सभी लोगों के सामने देने के लिए बुलाई थी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रिलीज कर देंगे, रिलीज कर देंगे। दादा आप भी, दादा आप भी, तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त 40 में से 39 सीटों की घोषणा कर दी गई।
और एक खगड़िया सीट पर एलजेपी बाद में उम्मीदवार का फैसला करेगी। तो 39 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। गिरिराज सिंह को बेगूसराय की सीट दी गई है, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, औरंगाबाद से सुशील सिंह, रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सारण से राजीव प्रताप रूड़ी को इस वक्त उम्मीदवार बनाया गया इस बार 2019 के चुनाव में। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, 40 में से 39 सीटों की उम्मीदवार कौन से होंगे उनकी घोषणा की जा चुकी है। एक खगड़िया की सीट जिसको लोक जनशक्ति पार्टी बाद में इस सीट पर उम्मीदवार का नाम तय करेगी और उसकी घोषणा करेगी, लेकिन 39 सीटें यानी कि 17 जेडीयू की, 17 बीजेपी की और 6 में से 5 एलजेपी के खाते में जो सीटें गई थी, इन सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी गई है। हम ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार किस किस सीट से इस बार एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे। ये आप देख सकते हैं, गोपाल जी ठाकुर को दरभंगा से उम्मीदवार बनाया गया है, सुशील सिंह को औरंगाबाद से, गिरिराज सिंह को बेगूसराय से, रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से और रामकृपाल यादव को एक बार फिर से पाटलिपुत्र से मौका दिया गया है। तो कई ऐसे सिटिंग सांसद हैं जिनको मैदान में उतारा गया है। कौशलेंद्र जो कि नालंदा से इस बार उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा अगर बात करें, सारण से राजीव प्रताप रूड़ी, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, शिवहर से रमा देवी, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, अररिया से प्रदीप सिंह, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से उम्मीदवार होंगे। बक्सर से अश्वनी चौबे, औरंगाबाद से सुशील सिंह, गोपालगंज से जेडीयू की तरफ से आलोक कुमार सुमन चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सीवान से कविता सिंह को मैदान में उतारा गया है, सीतामढ़ी से वरुण कुमार को और किशनगंज से महमूद अशरफ को उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्णिया से संतोष कुशवाहा एक बार फिर से ताल ठोकेंगे, वैशाली से वीणा देवी, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार और गया से विजय मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है। हाजीपुर से पशुपति पारस इस बार चुनावी मैदान में होंगे। रामविलास पासवान की जगह इस बार उनके भाई पशुपति पारस चुनावी मैदान में होंगे। समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान जो कि सिटिंग सांसद हैं, उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। जमुई से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, जबकि खगड़िया की सीट पर अभी नाम तय नहीं किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, 40 में से 39 सीटों पर एनडीए की तरफ से कौन कौन से लोग उम्मीदवार होंगे इसकी घोषणा कर दी गई है। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई है और इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि किसका टिकट कटा है और किसका टिकट बचा है। जो पर्दा था वो उठ चुका है। हालांकि खगड़िया सीट पर उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर अब भी मंथन चल रहा है लोक जनशक्ति पार्टी में, लेकिन कई ऐसे बीजेपी ने सांसदों को मौका दिया है जो सिटिंग है, यानी कि अपने पुराने सांसदों पर भरोसा किया है। पटना साहिब जहां से एक वक्त में शत्रुघ्न सिन्हा यहां के उम्मीदवार हुआ करते थे, जो मौजूदा सांसद भी हैं, इस बार उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि वो पार्टी के खिलाफ लगातार बगावती रुख अपनाए हुए थे। कीर्ति आजाद दरभंगा से जो सांसद थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, इसलिए इस बार दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि नामों की घोषणा कर दी गई। 39 सीटों पर जो नाम है वो घोषित कर दिए गए हैं।
एक सीट पर अभी नामों की घोषणा नहीं की गई है, यानी कि खगड़िया से कौन से उम्मीदवार होंगे ये अभी साफ नहीं हुआ है और इसकी घोषणा लोक जनशक्ति पार्टी करेगी। तो मधुबनी से अशोक यादव को इस बार मौका दिया गया है। इसके अलावा ज्यादातर सिटिंग सांसद को मौका दिया गया है। सिवान, जहां से ओम प्रकाश यादव सांसद हुआ करते थे, वहां से कविता सिंह को इस बार मैदान में उतारा गया है, क्योंकि गठबंधन के तहत यानी कि सीट बंटवारे के तहत सिवान की जो सीट है वो जेडीयू के खाते में चली गई, गोपालगंज की सीट भी जेडीयू के खाते में चली गई। तो यहां जो दोनों सिटिंग सांसद थे उनकी टिकट कट गई है। हमारे साथ ब्रिजम जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त जहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां मौजूद है। ब्रिजम, 39 नामों का ऐलान कर दिया गया। खगड़िया की जो सीट है उस पर अब भी शायद लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है, लेकिन जो लगातार न्यूज 18 दिखा रहा था उम्मीदवारों को लेकर, जो नाम हम लगातार चर्चा कर रहे थे, लगभग वही नाम आज घोषित हुए हैं। बिल्कुल 100% हमने जो सूची दिखाई थी अलीम, वो सूची लगभग यानी कि पूरी तरह से मैच की है इस पूरे सूची से। और आपको बता दें कि जो नवादा का जो सीट है वो एलजेपी के कोटे से जो गया है, चंदन कुमार का नाम घोषित किया गया। चंदन कुमार सूरजभान सिंह के छोटे भाई हैं, यानी कि इस बार सूरजभान सिंह के छोटे भाई दो हाथ करते नजर आएंगे नवादा से। और आपको बता दें कि जो खगड़िया का सीट है एलजेपी का, उस पर अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। थोड़ी देर के बाद एलजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। एलजेपी में कुछ नेता ज्वाइन करने वाले हैं और आपको बता दें कि उसी में से एक चेहरा इस खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के लिए भी चुना जाएगा। संभवतः हम लगातार जो पूरी सूची हम लगातार दिखा रहे हैं, वो पूरी सूची हूबहू मैच की है इस पूरे सूची से, और कहीं भी कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है। तो ये आज एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सिवाय खगड़िया से अभी तक उम्मीदवार की सूची जारी नहीं हो पाई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से आज तीनों प्रदेश अध्यक्ष और तीनों प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जो तीनों दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पे इस पूरे सूची को सबके सामने बताया, प्रेस के सामने बताया। और अब सिर्फ खगड़िया पर जो जीत बची हुई है, खगड़िया का जो सीट बचा हुआ है जो एलजेपी के कोटे में है, वो एलजेपी अलग से उसे अनाउंस करेगी, अलग से उम्मीदवार की घोषणा करेगी। लेकिन पूरी जो सूची है वो हूबहू जो हम लगातार चैनल पर दिखा रहे हैं पूरी तरह से मैच कर गई है। आपको बता दें कि इस पूरे लोकसभा उम्मीदवारों के अलावा 2 विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं, नवादा और डेहरी से। तो डेहरी बीजेपी के कोटे में गई है और नवादा का जो विधानसभा उपचुनाव है वो जेडीयू के कोटे में गया है, जिससे उम्मीदवार बताया गया है कि कौशल यादव उम्मीदवार होंगे वहां से जेडीयू के तरफ से। तो ये पूरी तरह से तस्वीर आज साफ हो चुकी है। जो पर्दा उठना था वो पर्दा उठ चुका है। अब उम्मीदवारों की तैयारी शुरू होगी अपने क्षेत्र में। अलीम, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जेडीयू के उम्मीदवारों की भी घोषणा हो गई। जो उम्मीदवार लगातार हम दिखा रहे थे, न्यूज 18 दिखा रहा था, जिन उम्मीदवारों के नाम लगभग वही नाम यहां पर सामने आए हैं। ऐसे में पहले क्या स्थिति थी नामों के घोषणा के पहले, और अब क्या कुछ हालात हैं, किस तरह की गहमा गहमी है जेडीयू ऑफिस में? देखिए अलीम, निश्चित तौर पे जेडीयू ने जो न्यूज 18 ने जो लिस्ट दिखाए थे बिल्कुल वही हुआ। सिर्फ सिवान से अजय सिंह की जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया गया और बाकी न्यूज 18 ने जो भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी बिल्कुल वही लिस्ट एनडीए ने अभी जो घोषणा किया उसके बाद हुआ। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के 2 उम्मीदवार भी हैं। पहले सर आप अपना नाम बताएं। डॉक्टर वरुण कुमार, सीतामढ़ी प्रत्याशी। आप अपना सर? रामप्रीत मंडल, झंझारपुर। सर सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों को टिकट मिला। कैसा लग रहा है टिकट? इसके पहले कभी चुनाव लड़ा है? नहीं, पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा। कैसा लग रहा है? तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमें लग रहा है कि जो हम सोच कर टिकट के लिए आए थे उसमें हम कामयाब होंगे
और अपने जिला को एक अच्छे जगह पे ले जाकर के और अच्छे प्रोग्रेस करेंगे जिला के लिए। तो आपको टिकट क्यों मिला? आखिर ऐसे आप में क्या बात है कि आपको टिकट मिला? सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा गया इस वजह? हमें लगता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो मैं वहाँ पे आम पब्लिक में पकड़ बहुत ज़्यादा है और मैं समाज सेवा भी शुरू से ही करता आया हूँ। इस वजह से शायद पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे टिकट या मुझे उम्मीदवार के रूप में शामिल किया। बिल्कुल। रामप्रीत मंडल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अंतिम समय आपने बाजी मार ली। ऐसी बात नहीं है, मैंने पहले मुखिया भी रहा हूँ, उसके बाद अभी वर्तमान में प्रमुख हूँ खुटौना प्रखंड के, मधुबनी जिला के। और मैं सोशल वर्क में हमेशा 2001 से मैं समता पार्टी से जुड़ा था। माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे पूरा परिचय लिए और उन्होंने धानुक समाज को एक पूरे बिहार में 1 सीट दिए हैं, उनका साधुवाद हम लोग देते हैं। यानी कि सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा गया। जी जी जी, क्योंकि आप अब मुखिया के चुनाव लड़े, उसके बाद आप पंचायत के, उसके बाद सीधे एमपी का टिकट मिलना है, ये जो बीच के इतना लंबा गैप है कैसे भरेंगे? दिस इज ए सरप्राइज फॉर दिस धानुक समाज। वो कभी सोच नहीं सकते थे कि हम लोगों को इस तरह का जो माने उपहार मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमारे धानुक समाज बहुत खुश हैं और अति पिछड़ा वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं सबों को साधुवाद देता हूं, हमारी जनता के बीच में रहता हूं। 2001 आनंद कुल मिलाकर टिकट मिलने की खुशी इनके चेहरे पर साफ देखी जा रही है। और ब्रिजम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी नजर इस वक्त बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है। नवादा और डेहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। नवादा से जहां जेडीयू के कौशल यादव को उम्मीदवार उतारा गया है, वहीं डेहरी से बीजेपी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। नवादा की जो विधानसभा है, नवादा की विधानसभा जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी और उनके उम्मीदवार श्री कौशल यादव जी होंगे। डेहरी की जो विधानसभा का उपचुनाव है उस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवार की घोषणा 1-2 दिन में की जाएगी।